कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और पाते हैं कि आपकी नौकरी चली गई है। आपके बैंक अकाउंट में लगभग कुछ नहीं बचा। जिन लोगों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वे भी आपका साथ छोड़ चुके हैं। आपके सारे सपने, सारी योजनाएं और भविष्य की सारी उम्मीदें एक ही झटके में टूट चुकी हैं। अब आपके पास न पैसा है, न पहचान है, न सुरक्षा है और न ही कोई ऐसा कारण दिख रहा है जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहें। अब एक सवाल, अगर आपसे आपकी हर चीज छीन ली जाए तो क्या आपके पास जीने की कोई वजह बचेगी? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे नहीं, लेकिन एक इंसान था जिसने सिर्फ अपनी नौकरी या अपना पैसा नहीं खोया था। उसने अपना घर खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपनी आजादी खो दी, अपनी पहचान खो दी और यहां तक कि अपने जीवन पर नियंत्रण भी खो दिया। उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जहां हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी, जहां इंसानों को इंसान नहीं बल्कि एक नंबर समझा जाता था, जहां उम्मीद करना भी एक तरह की गलती मानी जाती थी। फिर भी उसी इंसान ने दुनिया को एक ऐसा सबक दिया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उसने साबित किया कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, अपनी परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी। और यही खोज आगे चलकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बनी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इस किताब के लेखक विक्टर फ्रैंकल कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, वे कोई करोड़पति बिजनेसमैन भी नहीं थे। वे एक मनोचिकित्सक थे जिन्होंने मानव जीवन के सबसे अंधेरे दौर को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग भयानक परिस्थितियों में भी जीवित रहे, जबकि कुछ लोग उम्मीद खोते ही अंदर से टूट गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या चीज कुछ लोगों को हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है? क्या खुशी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है? क्या सफलता ही जीवन का असली मतलब है? और अगर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर जीने की वजह कहां से मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब इस ऑडियो बुक समरी में मिलने वाले हैं। आज आप सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं सुनेंगे, आप एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपको अपने जीवन, अपनी समस्याओं और अपने उद्देश्य को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज की तलाश आप बाहर कर रहे हो, उसका जवाब आपके अंदर ही छिपा हो। तो चलिए शुरू करते हैं उस इंसान की कहानी जिसने दुनिया को सिखाया कि जब सब कुछ खो जाए तब भी जीवन का अर्थ कैसे खोजा जा सकता है। साल 1942, यूरोप में युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में था। उसी समय ऑस्ट्रिया में रहने वाले एक युवा मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगे हुए थे। कई वर्षों की रिसर्च और अनुभव के आधार पर उन्होंने एक ऐसी पांडुलिपि तैयार की थी जिसमें उन्होंने इंसानी मन और जीवन के उद्देश्य के बारे में अपने विचार लिखे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह काम दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन अचानक उन्हें और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही समय बाद उन्हें एक ट्रेन में ठूंस कर भेज दिया गया। उस ट्रेन में बैठे हजारों लोगों की तरह उन्हें भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लोगों के चेहरों पर डर था, बेचैनी थी और अनिश्चितता थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हम कभी वापस लौट पाएंगे? कई घंटों की यात्रा के बाद ट्रेन एक ऐसे स्थान पर रुकी जिसका नाम इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में दर्ज है, ऑश्विट्ज़। जैसे ही लोग ट्रेन से उतरे, उनकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। एक वह जिंदगी जो वे पीछे छोड़ आए थे और दूसरी वह जिंदगी जो अब उनके सामने थी। विक्टर फ्रैंकल के पास उस समय एक छोटा सा बैग था। उस बैग में उनकी सबसे कीमती चीज रखी थी, उनकी रिसर्च, उनका काम। लेकिन कैंप में पहुंचते ही वह बैग उनसे छीन लिया गया। कुछ ही सेकंड में उनकी मेहनत, उनके सपने और उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनसे दूर हो गया। सोचिए, अगर आपने कई साल किसी एक काम में लगा दिए हों और अचानक कोई आकर वह सब आपसे छीन ले तो कैसा महसूस होगा? लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कैंप में पहुंचने के बाद लोगों के नाम मिटा दिए जाते थे। अब वे इंसान नहीं थे, अब वे सिर्फ नंबर थे। उनके कपड़े बदल दिए गए, उनके बाल काट दिए गए, उनकी पहचान खत्म कर दी गई। विक्टर फ्रैंकल भी अब एक नंबर बन चुके थे। उस दिन उन्होंने एक ऐसी सच्चाई महसूस की जिसे हम में से ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हम अपनी पहचान को बहुत सी बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, अपने पैसे से, अपनी नौकरी से, अपने रिश्तों से, अपने घर से, अपने स्टेटस से। लेकिन अगर यह सब एक दिन चला जाए तो क्या बचेगा?
यही सवाल अब विक्टर फ्रैंकल के सामने खड़ा था। कैंप की जिंदगी किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयावह थी। लोगों को घंटों तक कड़ाके की ठंड में खड़ा रखा जाता था, बेहद कम खाना दिया जाता था, दिन भर कठिन मजदूरी करवाई जाती थी, शरीर कमजोर होता जा रहा था और मन धीरे धीरे टूटता जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच विक्टर फ्रैंकल ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस करनी शुरू की। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों में रह रहा था, लेकिन सभी लोगों का मानसिक हाल एक जैसा नहीं था। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते थे, वे अंदर से टूट जाते थे, वे जीने की इच्छा खो देते थे। और जब किसी इंसान की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो उसका शरीर भी ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर मुश्किल के बावजूद टिके हुए थे। उनके पास भी उतना ही कम खाना था, उन्हें भी उतनी ही ठंड लगती थी, उन्हें भी उतना ही दर्द होता था, फिर भी वे किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। आखिर उनमें ऐसा क्या अलग था? क्या वे ज्यादा मजबूत थे? क्या वे ज्यादा बुद्धिमान थे? क्या वे ज्यादा भाग्यशाली थे? विक्टर फ्रैंकल ने ध्यान से उन्हें देखना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें एक ऐसा पैटर्न दिखाई देने लगा जो उनकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज बनने वाला था। उन्होंने पाया कि जो लोग किसी कारण से जी रहे थे वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके हुए थे। किसी को अपने बच्चे से दोबारा मिलने की उम्मीद थी, किसी को अपनी पत्नी की याद जिंदा रखे हुए थी, किसी को कोई अधूरा सपना पूरा करना था, किसी को दुनिया के सामने अपना काम पूरा करना था। उनके पास दर्द से बचने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उनके पास दर्द सहने का एक कारण था। और शायद यहीं पर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि इंसान दर्द से नहीं टूटता, इंसान तब टूटता है जब उसे अपने दर्द का कोई मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है। विक्टर फ्रैंकल अभी इस सच्चाई को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन जल्द ही उनके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस विचार को हमेशा के लिए उनके मन में बैठा देगी। एक दिन विक्टर फ्रैंकल और उनके साथियों को बर्फ से ढके मैदानों में कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। ठंडी हवा उनके चेहरे को चीर रही थी, पैरों में दर्द था, पेट कई दिनों से ठीक से भरा नहीं था, शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि हर कदम एक संघर्ष जैसा महसूस होता था। ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसी दौरान विक्टर फ्रैंकल के मन में अचानक एक अलग ही विचार आया। उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी जीवित हैं या नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे उनसे कभी दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन उस ठंडी सुबह में, उस भयानक माहौल के बीच, उन्होंने अपने मन में अपनी पत्नी का चेहरा देखा। उन्होंने कल्पना की कि वह उनसे बात कर रही हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम अभी भी उनके अंदर जीवित है। और उसी क्षण उन्हें एक गहरी सच्चाई समझ आई। एक इंसान से उसका घर छीना जा सकता है, उसकी आजादी छीनी जा सकती है, उसकी संपत्ति छीनी जा सकती है, लेकिन उसके भीतर मौजूद प्रेम को कोई नहीं छीन सकता। उस दिन विक्टर फ्रैंकल ने महसूस किया कि जीवन का अर्थ हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं छिपा होता। कई बार वह किसी इंसान के प्रति हमारे प्रेम में छिपा होता है, कई बार वह किसी जिम्मेदारी में छिपा होता है, कई बार वह किसी ऐसे सपने में छिपा होता है जो अभी पूरा होना बाकी है। यहीं से उनकी सोच और गहरी होती गई। उन्होंने देखा कि कैंप में जो लोग सिर्फ वर्तमान दर्द को देख रहे थे वे धीरे धीरे निराशा में डूबते जा रहे थे, लेकिन जो लोग अपने वर्तमान से आगे कुछ देख पा रहे थे वे संघर्ष करते हुए भी टिके हुए थे। यानी इंसान को जीने के लिए सिर्फ रोटी की जरूरत नहीं होती, उसे एक कारण की जरूरत होती है, एक उद्देश्य की जरूरत होती है, एक क्यों की जरूरत होती है। और जब किसी इंसान के पास अपना क्यों होता है तो वह लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। सोचिए, एक छात्र रात रात भर पढ़ाई क्यों करता है? क्योंकि उसके सामने एक सपना होता है। एक खिलाड़ी सालों तक कठिन अभ्यास क्यों करता है? क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों झेल लेती है? क्योंकि उसके जीवन में एक गहरा उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो संघर्ष का वजन हल्का लगने लगता है। लेकिन कैंप में रहते हुए विक्टर फ्रैंकल ने एक और दर्दनाक बात देखी। कुछ कैदी अचानक यह मान लेते थे कि अब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। वे भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देते थे, वे उम्मीद छोड़ देते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि कुछ ही दिनों बाद उनका शरीर भी जवाब दे देता था। यह देखकर फ्रैंकल को समझ आने लगा कि आशा सिर्फ एक भावना नहीं है, आशा एक मानसिक शक्ति है, आशा एक ऊर्जा है। आशा वह ईंधन है जो इंसान को सबसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है,
विक्टर फ्रैंकल झूठी उम्मीद की बात नहीं कर रहे थे। वे यह नहीं कह रहे थे कि हर समय सकारात्मक सोचो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, वे वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करने की बात कर रहे थे। वे दर्द को नकारने की बात नहीं कर रहे थे। वे दर्द के भीतर अर्थ खोजने की बात कर रहे थे। और यही उनकी सोच को बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मुझे ही इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने सवाल बदल दिया। उन्होंने पूछा, अब जबकि यह परिस्थिति मेरे सामने है, मैं इसका सामना किस तरह कर सकता हूं? मैं इस दर्द से क्या सीख सकता हूं? मैं इस अनुभव को अर्थपूर्ण कैसे बना सकता हूं? और दोस्तों, यही वह सोच है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि कई बार हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारा रवैया क्या होगा। यही वह विचार था जो धीरे धीरे विक्टर फ्रैंकल के भीतर आकार ले रहा था। लेकिन अभी उनकी सबसे बड़ी खोज बाकी थी। उन्हें अभी यह समझना था कि जीवन का अर्थ आखिर मिलता कहां है। क्या वह सफलता में है? क्या वह खुशी में है? क्या वह पैसे में है? या फिर जीवन का अर्थ किसी और जगह छिपा हुआ है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खोज ही नहीं पाते? कैंप में बिताया गया हर दिन फ्रैंकल को इंसानी मन के बारे में कुछ नया सिखा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग जीवन से एक ही सवाल पूछते हैं, मुझे जीवन से क्या मिलेगा? मुझे कितनी खुशी मिलेगी? मुझे कितनी सफलता मिलेगी? मुझे कितना सम्मान मिलेगा? लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद असली सवाल यह नहीं है कि हमें जीवन से क्या चाहिए। असली सवाल यह है कि जीवन हमसे क्या चाहता है। यह सुनने में छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन यही अंतर पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर आप जीवन से लगातार मांगते रहेंगे कि मुझे खुशी दो, मुझे सफलता दो, मुझे अवसर दो, तो हर मुश्किल परिस्थिति आपको अन्याय जैसी लगेगी। लेकिन अगर आप खुद से पूछना शुरू कर दें कि इस परिस्थिति में जीवन मुझसे क्या अपेक्षा कर रहा है, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। वह पूरे दिन यह सोच सकता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर वह यह पूछ सकता है कि इस परिस्थिति में जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता है। कोई व्यक्ति किसी बड़ी असफलता का सामना करता है, वह खुद को खत्म समझ सकता है, या फिर वह यह देख सकता है कि यह अनुभव उसे कितना मजबूत बना सकता है। यही सोच फ्रैंकल की सबसे बड़ी खोज की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो जाए। किसी का उद्देश्य अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना हो सकता है, किसी का उद्देश्य कोई महान काम करना हो सकता है, किसी का उद्देश्य दूसरों की मदद करना हो सकता है, और किसी का उद्देश्य किसी कठिन परिस्थिति का साहस के साथ सामना करना भी हो सकता है। यहीं पर फ्रैंकल ने एक बहुत शक्तिशाली विचार रखा। उन्होंने कहा कि जीवन का अर्थ मुख्य रूप से 3 तरीकों से खोजा जा सकता है। पहला, कुछ मूल्यवान बनाकर या कोई महत्वपूर्ण काम करके। दूसरा, किसी इंसान से प्रेम करके या किसी सुंदर अनुभव को महसूस करके। और तीसरा, जब दर्द और संघर्ष से बचना संभव न हो, तब उसका साहस के साथ सामना करके। अब जरा इस तीसरे बिंदु पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही इस किताब की सबसे अनोखी बात है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि दर्द से बचो, समस्या से बचो, असुविधा से बचो, मुश्किलों से दूर भागो। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी बीमारी आती है, कभी नुकसान होता है, कभी कोई अपना छोड़कर चला जाता है, कभी सालों की मेहनत एक झटके में बिखर जाती है। ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता, और वहीं पर इंसान का असली चरित्र सामने आता है। फ्रैंकल ने देखा कि जब किसी व्यक्ति के पास अपने दर्द को सहने का एक अर्थ होता है, तो वह असाधारण रूप से मजबूत बन जाता है। आज अगर आप अपने जीवन को देखें, तो शायद आपको भी कुछ संघर्ष दिखाई देंगे। हो सकता है आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हों, लेकिन परिणाम न मिल रहे हों। हो सकता है आप आर्थिक दबाव से गुजर रहे हों। हो सकता है कोई रिश्ता आपको परेशान कर रहा हो सकता है आप अपने भविष्य को लेकर उलझन में हों। और शायद इसी वजह से आप यह ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोज रहे होते हैं। लेकिन एक और समस्या है, बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ी चीज होना चाहिए, कोई महान मिशन, कोई विशाल उपलब्धि, कोई असाधारण सफलता। लेकिन फ्रैंकल ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बताया कि कई बार जीवन का अर्थ छोटी छोटी जिम्मेदारियों में छिपा होता है। कई बार वह एक बच्चे की मुस्कान में छिपा होता है।
कई बार वह किसी जरूरतमंद की मदद में छिपा होता है। कई बार वह उस काम को ईमानदारी से करने में छिपा होता है जिसे कोई और नहीं कर सकता। और यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है, दूसरा व्यक्ति उसी दिन में अर्थ खोज लेता है। एक व्यक्ति हर समस्या को सजा समझता है, दूसरा व्यक्ति उसी समस्या को एक चुनौती समझता है। पर यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर जीवन का अर्थ इतना महत्वपूर्ण है तो फिर आज इतने सारे लोग अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? इतने सारे लोग सफल होने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं हैं? इतने सारे लोग सब कुछ होने के बावजूद बेचैन क्यों हैं? विक्टर फ्रैंकल ने इसका जवाब भी खोज लिया था और उस जवाब को उन्होंने एक नाम दिया, अस्तित्व का खालीपन। यही वह मानसिक जाल है जिसमें आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं, बिना यह समझे कि उनके भीतर आखिर कमी किस चीज की है। फ्रैंकल ने देखा कि आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक भूख, गरीबी या संसाधनों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है अंदर का खालीपन। एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, अच्छी नौकरी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन के हजारों साधन हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग रात को बिस्तर पर लेटकर महसूस करते हैं कि कुछ तो कमी है, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा लेकिन महसूस जरूर हो रहा है। फ्रैंकल ने इस स्थिति को अस्तित्व का खालीपन कहा, यानी वह अवस्था जब इंसान को समझ ही नहीं आता कि वह जी क्यों रहा है। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, खाना खाता है, सोता है, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी एक मशीन की तरह चलने लगती है, बिना किसी गहरे उद्देश्य के, बिना किसी स्पष्ट दिशा के। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी खालीपन की भावना को छिपाने के लिए अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं। कोई लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता है। वे एक रास्ता भी दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो किसी भी इंसान को अपने जीवन में उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। और उस रास्ते की शुरुआत शक्तिशाली विचार से होती है। एक ऐसा विचार जो पहली बार सुनने पर आपको साधारण लगेगा, लेकिन अगर आपने उसे सच में समझ लिया तो शायद आपकी पूरी सोच बदल जाए। वह विचार यह है, जीवन कभी भी अर्थहीन नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, चाहे आपके सामने कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो। जीवन हमेशा आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा कर रहा होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? और अब फ्रैंकल हमें बताने वाले हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं ताकि हम सिर्फ अस्तित्व न रखें बल्कि वास्तव में अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। अब सवाल यह था कि अगर जीवन का अर्थ इतना महत्वपूर्ण है तो उसे खोजा कैसे जाए, क्योंकि यह सुनने में तो अच्छा लगता है कि अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, लेकिन जब कोई व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन को देखता है तो अक्सर वह उलझ जाता है। वह सोचता है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे आखिर करना क्या चाहिए, मैं किस दिशा में जाऊं? और कई बार यही सवाल उसे और ज्यादा भ्रमित कर देते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने इस समस्या को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को किसी बड़ी और रहस्यमयी चीज की तरह देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक कोई जादुई क्षण आएगा और उन्हें अपने जीवन का मिशन समझ में आ जाएगा, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। जीवन का उद्देश्य हमेशा दूर बैठा हुआ कोई विशाल लक्ष्य नहीं होता। कई बार वह आज के दिन में छिपा होता है, कई बार वह इसी क्षण में मौजूद होता है। फ्रैंकल कहते हैं कि हर परिस्थिति अपने साथ एक प्रश्न लेकर आती है और हमारा काम उस प्रश्न का उत्तर देना होता है। अगर आप एक छात्र हैं तो जीवन आपसे पूछ रहा है, क्या तुम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करोगे? अगर आप एक पिता हैं तो जीवन आपसे पूछ रहा है, क्या तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाओगे? अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो जीवन आपसे पूछ रहा है, क्या तुम टूट जाओगे या मजबूत बनोगे? यानी जीवन का अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ सोचा जाए। जीवन का अर्थ वह है जिसे जिया जाए। और यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सालों तक सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। वे स्पष्टता आने का इंतजार करते हैं, जबकि स्पष्टता अक्सर चलने से आती है, इंतजार करने से नहीं। मान लीजिए आप किसी जंगल में खड़े हैं और आपके सामने धुंध छाई हुई है। आपको पूरे रास्ते की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगला कदम दिखाई देना चाहिए। फिर उसके बाद अगला कदम दिखाई देगा और फिर उसके बाद अगला।
जीवन भी अक्सर इसी तरह काम करता है। आपको पूरे भविष्य का नक्शा नहीं मिलता, आपको सिर्फ अगली जिम्मेदारी मिलती है, अगला अवसर मिलता है, अगला सही काम मिलता है, और जब आप उसे पूरा करते हैं तो जीवन धीरे धीरे अपना अर्थ प्रकट करता जाता है। फ्रैंकल का एक और विचार बेहद शक्तिशाली है। उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा यह नहीं पूछना चाहिए कि उसे जीवन से क्या चाहिए, कई बार उसे यह पूछना चाहिए कि दुनिया को उससे क्या चाहिए। सोचिए, अगर हर व्यक्ति सिर्फ यह सोचता रहे कि मुझे क्या मिलेगा, तो उसका ध्यान हमेशा अपनी कमी पर रहेगा। लेकिन जब वह यह सोचना शुरू करता है कि मैं क्या दे सकता हूं, तो उसका ध्यान अपनी ताकतों पर जाने लगता है। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि उद्देश्य अक्सर पाने में नहीं, देने में है। किसी शिक्षक को पढ़ाने में अर्थ मिलता है, किसी डॉक्टर को इलाज करने में अर्थ मिलता है, किसी कलाकार को अपनी कला के माध्यम से लोगों के जीवन को छूने में अर्थ मिलता है, और किसी साधारण व्यक्ति को भी अपने परिवार, अपने काम और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने में अर्थ मिल सकता है। इसलिए अगर आपको अभी तक अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शायद आपका उद्देश्य अभी इसी दिन में छिपा हुआ है, शायद वह उस काम में छिपा है जिसे आप टाल रहे हैं, शायद वह उस जिम्मेदारी में छिपा है जिससे आप भाग रहे हैं, शायद वह उस व्यक्ति की मदद में छिपा है जिसे आपकी जरूरत है, और शायद इसी कारण जीवन बार बार आपको उसी दिशा में धकेल रहा है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। उद्देश्य खोज लेना ही काफी नहीं है, उसे निभाना भी पड़ता है, क्योंकि जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपका मन नहीं करेगा, ऐसे दिन आएंगे जब परिणाम नहीं मिलेंगे, ऐसे दिन आएंगे जब लगेगा कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, और यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने कैंप में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी थी। जो लोग सिर्फ भावनाओं के भरोसे जीते हैं, वे मुश्किल समय में टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने उद्देश्य के भरोसे जीते हैं, वे टिके रहते हैं, क्योंकि उद्देश्य भावना से बड़ा होता है। जब मन नहीं करता, तब भी उद्देश्य आपको उठाता है। जब रास्ता कठिन होता है, तब भी उद्देश्य आपको आगे बढ़ाता है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई देती है, तब भी उद्देश्य आपको खड़ा रखता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग असंभव लगने वाली परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। वे परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत नहीं होते, वे अपने उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं। और अब विक्टर फ्रैंकल हमें अपनी सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली सीख देने वाले हैं। एक ऐसी सीख जो उन्होंने किताबों से नहीं सीखी, उन्होंने उसे अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों से सीखा था। वह सीख यह थी कि इंसान की अंतिम स्वतंत्रता क्या होती है। और अगर आपने इस एक विचार को समझ लिया, तो शायद कोई भी परिस्थिति आपको पहले जैसा कमजोर महसूस नहीं करा पाएगी। फ्रैंकल ने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने लोगों को भूख से तड़पते देखा, उन्होंने लोगों को अपने प्रियजनों से बिछड़ते देखा, उन्होंने इंसानियत के सबसे अंधेरे रूप को अपनी आंखों से देखा। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक ऐसी सच्चाई खोजी जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान से लगभग सब कुछ छीना जा सकता है, उसका पैसा, उसका घर, उसकी नौकरी, उसका सम्मान, उसकी आजादी, यहां तक कि उसके शरीर की ताकत भी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कोई नहीं छीन सकता, और वही है इंसान की अंतिम स्वतंत्रता, अपनी परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। पहली बार यह सुनने पर शायद यह बात बहुत साधारण लगे, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं और परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई आलोचना कर दे तो हमारा मूड खराब हो जाता है, अगर चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हों तो हम उत्साहित रहते हैं, अगर वैसा न हो तो हम निराश हो जाते हैं। यानी हम अपना मानसिक नियंत्रण बाहरी दुनिया को सौंप देते हैं। लेकिन फ्रैंकल ने देखा कि बाहरी दुनिया हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होगी, कभी नहीं। जीवन में हमेशा ऐसी चीजें होंगी जिन्हें हम बदल नहीं सकते। और यहीं पर असली सवाल पैदा होता है, जब आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, तब आप क्या करेंगे? यही वह जगह है जहां आपकी वास्तविक शक्ति शुरू होती है, क्योंकि परिस्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा स्थान होता है, एक छोटा सा अंतराल, और उसी अंतराल में हमारी स्वतंत्रता छिपी होती है। उसी अंतराल में हमारा चुनाव छिपा होता है, उसी अंतराल में हमारा चरित्र छिपा होता है। कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर सकता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया चुनना उसके हाथ में नहीं है। कोई आपको असफलता दे सकता है, लेकिन उस असफलता का अर्थ तय करना आपके हाथ में है। कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने ला सकता है, लेकिन उस परिस्थिति के सामने झुकना है या उससे सीखना है, यह आपका चुनाव है। और दोस्तों,
यही विचार इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह आपको पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकालता है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, आपके भीतर हमेशा एक ऐसी जगह मौजूद है जिस पर सिर्फ आपका अधिकार है। आपका दृष्टिकोण, आपका रवैया, आपका चुनाव। आज की दुनिया में भी यह बात उतनी ही सच है जितनी विक्टर फ्रैंकल के समय में थी। मान लीजिए आपका बिजनेस असफल हो गया। आप दो रास्ते चुन सकते हैं। पहला, मेरे साथ अन्याय हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा रास्ता, मैंने एक कठिन अनुभव झेला है, लेकिन मैं इससे सीखूंगा, मैं फिर खड़ा होऊंगा, मैं इसे अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। परिस्थिति वही है, लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया अलग है। और यही बात रिश्तों में भी लागू होती है, करियर में भी, स्वास्थ्य में भी, जीवन के हर क्षेत्र में। फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब दर्द महसूस न करना नहीं है। मानसिक मजबूती का मतलब है दर्द के बावजूद सही चुनाव करना, डर के बावजूद आगे बढ़ना, अंधेरे के बावजूद उम्मीद बनाए रखना। यही असली साहस है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों के बाद भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। वे इसलिए मजबूत नहीं बनते क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती। वे इसलिए मजबूत बनते हैं क्योंकि वे समस्याओं को अपनी पहचान नहीं बनने देते। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे आप बदल नहीं सकते? क्या कोई ऐसा दर्द है जिससे आप भागते रहे हैं? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे लेकर आप बार बार शिकायत करते हैं? अगर है तो आज खुद से एक नया सवाल पूछिए, मैं इसे क्यों झेल रहा हूं? ये पूछने के बजाय मैं इसके प्रति कैसा रवैया चुनूंगा? क्योंकि यही सवाल आपकी शक्ति को वापस आपके हाथों में लाता है। और शायद यही वह क्षण होता है जब इंसान वास्तव में परिपक्व बनना शुरू करता है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने सिर्फ यह नहीं बताया कि दर्द को कैसे सहना है, उन्होंने यह भी बताया कि दर्द को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। कैसे एक इंसान अपनी सबसे बड़ी त्रासदी को भी अपने विकास का साधन बना सकता है। और यही वह विचार है जो इस किताब को सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी कला बना देता है। क्योंकि आने वाले विचार में फ्रैंकल हमें दिखाने वाले हैं कि हमारी सबसे बड़ी चोटें भी कभी कभी हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका बन सकती हैं। फ्रैंकल का मानना था कि जीवन हमें हमेशा खुश रहने का वादा नहीं करता, जीवन हमें आसान रास्ते का वादा भी नहीं करता, लेकिन जीवन हमें एक अवसर जरूर देता है, खुद को बेहतर बनाने का अवसर, अपने चरित्र को मजबूत बनाने का अवसर और अपने दर्द को अर्थ देने का अवसर। यही कारण है कि फ्रैंकल दर्द को महिमा मंडित नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि दुख ढूंढो या संघर्ष खोजो। वे सिर्फ इतना कहते हैं कि जब दर्द आपके जीवन में आ ही जाए और उससे बचना संभव ना हो, तब उसे व्यर्थ मत जाने दो। उसे कुछ सीखो, उसे कुछ बनो, उसे कुछ बदलो। क्योंकि कई बार वही अनुभव जिसे हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी समझते हैं, बाद में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सोचिए, एक व्यक्ति जो कभी असफल नहीं हुआ, वह धैर्य की कीमत शायद नहीं समझ सकता। एक व्यक्ति जिसने कभी नुकसान नहीं झेला, वह कृतज्ञता की गहराई शायद नहीं समझ सकता। एक व्यक्ति जिसने कभी संघर्ष नहीं किया, वह अपनी वास्तविक क्षमता को शायद कभी जान ही न पाए। इसीलिए फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान का विकास सिर्फ सफलता से नहीं होता, कई बार उसका सबसे बड़ा विकास उसके संघर्षों से होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, दर्द अपने आप इंसान को बेहतर नहीं बनाता, दर्द सिर्फ अवसर देता है। बेहतर बनना या कड़वा बनना, यह चुनाव हमारा होता है। दो लोग एक जैसी समस्या से गुजर सकते हैं, एक व्यक्ति टूट सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी अनुभव से और मजबूत बन सकता है। फर्क समस्या में नहीं होता, फर्क उस अर्थ में होता है जो वे उस समस्या को देते हैं। और यही पूरी किताब का सार है। जीवन की घटनाएं हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन घटनाओं का अर्थ तय करने की शक्ति अक्सर हमारे हाथ में होती है। यही कारण है कि विक्टर फ्रैंकल जिम्मेदारी को इतना महत्वपूर्ण मानते थे। आज की दुनिया अधिकारों की बात बहुत करती है, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है, क्योंकि अर्थ वहीं पैदा होता है जहां जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आपका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। जब आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आपका जीवन गहरा बनता है। जब आप अपने सपनों की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आपका जीवन दिशा पाता है। और जब आप अपनी परिस्थितियों के प्रति
अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आपका जीवन शक्तिशाली बनता है। यही वजह है कि फ्रैंकल हमें पीड़ित बनने के बजाय उत्तरदायी बनने की सलाह देते हैं, क्योंकि पीड़ित मानसिकता हमेशा पूछती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि उत्तरदायी मानसिकता पूछती है, अब मैं क्या कर सकता हूं। और इन दोनों सवालों के जवाब पूरी तरह अलग जीवन की ओर ले जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, कैंप में बिताए गए उन वर्षों के बाद युद्ध समाप्त हुआ। विक्टर फ्रैंकल आजाद हो गए, लेकिन आजादी के बाद उन्हें एक और दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्हें पता चला कि उनके परिवार के अधिकांश सदस्य जीवित नहीं बचे थे। उनकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। जिस व्यक्ति ने इतनी उम्मीदों के सहारे कठिन समय बिताया था, उसे अब एक और गहरा आघात मिला। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सिद्धांतों पर विश्वास करना आसान है जब सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन जब जिंदगी आपके दिल को तोड़ दे, तब भी उन सिद्धांतों पर टिके रहना ही असली परीक्षा है। फ्रैंकल टूट सकते थे, वे जीवन से नाराज हो सकते थे, वे कड़वाहट में डूब सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने दर्द को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। वे लोगों को बताएंगे कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का अर्थ खोजा जा सकता है, और इसी उद्देश्य ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। यही उद्देश्य आगे चलकर इस महान पुस्तक के रूप में दुनिया के सामने आया।